नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को अपने गृह जिला जशपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। हर साल हिंदू नववर्ष पर जशपुर में आदिवासियों द्वारा एक पूजा का आयोजन होता है जो बहुत ही भव्य होता है, जिसमें पूरे जिले से हजारों की संख्या में लोग शामिल होने आते हैं। उसमें शामिल होने हम जा रहे हैं। आज हिंदू नववर्ष है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर वर्ष हिंदू नववर्ष में हमारे जशपुर में वहां के अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के द्वारा एक सरहुल पूजा का आयोजन होता है जो बड़ा भव्य रहता है। पूरे जिले से हजारों की संख्या में वहां पर लोग आते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए हम जशपुर जाते हैं। नवा रायपुर के मंत्रालय और पीएचक्यू में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने गोली चला दी। आरक्षक राकेश यादव ने सुबह 6-7 बजे करीब 7-8 राउंड फायर कर दिया। हालांकि सुरक्षाकर्मी की ओर से किए गए फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल गोली चलाने का कारण अज्ञात है। फायरिंग करने वाले आरक्षक का नाम राकेश यादव है, जो कि 14वीं बटालियन में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी पीएचक्यू मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात है। ये मामला राखी थाना इलाके का है। रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक जवान द्वारा गोली चलाने की जानकारी सामने आई है। संबंधित बटालियन के अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच में जो बात सामने आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक घटना भी हम लोग के सामने आई है, उसमें एक कहीं जवान द्वारा गोली चलाई गई है, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। घटना की जांच जो है संबंधित बटालियन के लोग कर रहे हैं। उसमें जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से। किसी के हताहत होने की खबर या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई एक्सीडेंटल फायर की सूचना है जिसको हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देश भर में चर्चा में आए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अब मोदी को डिफाल्टर तक कहा है। शक्ति जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला। चरणदास महंत ने पीएम मोदी को डिफाल्टर बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो या लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात हो। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता डिफाल्टर मानती है, इसलिए हम डिफाल्टर के बारे में बात नहीं करते। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी की अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही आज की तारीख में। ज्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते हम लोग। भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय में है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जशपुर जिले के दीपू बगीचा में चल रहे सरहुल महोत्सव में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मधुमक्खियों के इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद घायलों को आनन फानन में जशपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय आने वाले थे, लेकिन इस घटना की वजह से अब सरहुल महोत्सव के कार्यक्रम स्थल को कल्याण आश्रम परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। दीन दुखियों की सेवा करने वाली मां कर्मा की जीवनी पर बनी फिल्म देखने दर्शक की तरह दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू सिनेमा घर पहुंचे। यहां एक आम दर्शक की तरह उन्होंने टिकट खरीदी और समर्थकों के साथ मेरी मां कर्मा फिल्म देखी। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा विशेष रूप से शामिल रहे। यहाँ एक आम दर्शक की तरह उन्होंने टिकट खरीदी और समर्थकों के साथ मेरी मां कर्मा फिल्म देखी। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा भी उनके साथ रहे। जरूरतमंदों की सेवा करना ही माधव सेवा की सीख देने वाली इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार वाले फिल्म देखना भी शामिल हो गया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखकर बाहर निकले प्रत्याशी राजेंद्र साहू का कहना है कि राज्य का साहू समाज उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। भक्त माता कर्मा के जीवनी पर आधारित यह फिल्म है। इसको देखने का हमको सौभाग्य मिला और वो हमेशा तपस्वी रही, संत थी, दिन दुखियों की सेवा करती रही और दिनहीन लोगों को ऊपर लाने का काम किया। आज हमारा जो तेली समाज है, साहू समाज है, उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं भी आगे चल रहा हूँ। आने वाले समय में भी माता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दिन दुखियों का और जो तकलीफ में है उनकी सेवा करने का अवसर माता मुझे प्रदान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा का फिर एक विवादित बयान सामने आया है। इंटरनेट मीडिया में उनका एक विवादित वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। तोंगपाल के पास जंगल कटाई रोकने को लेकर ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद का मुद्दा बताते हुए लखमा ने ये बयान दिया। पुलिस पर जंगल की कटाई को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए लखमा ने ग्रामीणों से तीर धनुष उठाने को कहा। ऐसे में इस बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे? तुम लोग सब लोग पता है क्यों आ रहे? आ रहा लोग बीता बीजेपी बीता नुआ है, आ रहा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौहान है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौहान है, कौन तो राजमन का सभी द्वारा सभी लोग लड़ाई हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा। कौन तो राजमान का आदमी, कौन तो दीपक का आदमी, कौन तो रेक्सन का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ, मिकलेस सोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों ना सही, राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का भी होना चाहिए, का भी होना चाहिए। कोई लोग लगाने का दम नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल,
उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले केस में कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। रिमांड खत्म होने पर EOW ने दोनों को जज निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में दोनों को पेश किया। EOW की ओर से फिर से पूछताछ के लिए 8 दिन की रिमांड मांगा गया, पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर 12 अप्रैल तक दोनों को भेजने का आदेश सुनाया। EOW के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि ED ने शराब नीति और इस मामले में राज्य को हुए राजस्व नुकसान के मामले में जांच शुरू कर दी गई थी और इसकी जानकारी साझा की। हमें अपने स्रोतों से आर्थिक अपराध की जानकारी मिली थी। हमें जांच शुरू करने के लिए सबूत की जरूरत थी। हमें पता चला कि शराब बिक्री में बहुत सारे घोटाले और अपराध हो रहे थे। राजस्व का सबसे ज्यादा नुकसान डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए हुआ। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। ACB EOW छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पुलिस विभाग के द्वारा अपराध क्रमांक 4/2024 दर्ज किया गया था और जिसमें की जो सेक्शंस थे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एज वेल एज IPC के अंतर्गत थे और जिसमें की बेसिकली
जो लिकर की पॉलिसी और लिकर को लेकर के जो अवैध रूप से पैसे की उगाही की गई थी और राज्य सरकार को राजस्व की हानि की गई थी, तस संबंध में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। ये बात भी है कि हमें इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त हुई थी अंडर सेक्शन 66 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की थी, जो कि उसके लिए मैंडेटरी है शेयर करना। अगर कोई कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस घटित होता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस अथॉरिटी के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करे जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है। वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की गई। साथ ही साथ अन्य सूत्रों से भी, जो हमारे सूत्र हैं, उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी कि भाई किस प्रकार से ये सारा जो खेल चला है पूरे छत्तीसगढ़ में और कैसे चला है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और तब सुदृढ़ होने के पश्चात कि हम पास पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी उसका नाम ही कहता है अपराध, आर्थिक अपराध अन्वेषण। और जब आर्थिक अपराध की हमको जब तक उसमें गंध नहीं मिलेगी, हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। जहां हमें समझ में आया कि हाँ, अब हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की, उसके अतिरिक्त भी दूसरे लोगों ने भी हमसे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की है जिसमें से हमें अपराध दिखाई दे रहा है। हमने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया, कई लोगों को बुला करके स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड करे, जैसा कि रिमांड एप्लीकेशन में हमने लिख के भी माननीय न्यायालय को बताया है कि 17 लोगों को हमने बुला के इन्फॉर्मेशन पूछताछ करी। पूछताछ करने के पश्चात हमने पाया कि छत्तीसगढ़ में तो वृहद स्तर पे आबकारी नीति में बदलाव करके, कमीशन खोरी करके, कई प्रकार से जो शराब के सेलिंग में जो है वो क्या कहते हैं क्राइम किया गया है, जिसमें एक प्रकार का क्राइम ये किया गया कि किस शराब विक्रेता, शराब मैन्युफैक्चरर से शराब परचेज की जाएगी, कमीशन लेकर के उसको ठेका दिया कि हम तुम्हारी कंपनी से ही शराब लेंगे। तो उसमें से एक बात ये भी सामने आई कि जो शराब विक्रेता है उसने कहा कि भाई हमको वो बहुत सारे एरिया, ज्यादा एरिया दो हमको विक्रय करने का। तो उस पर भी हमने मतलब जो तत्कालीन जो लोग थे, अधिकारीगण और उससे रिलेटेड मंत्रीगण, उन लोगों ने उसमें भी कमीशन प्राप्त किया। साथ ही साथ जो होलोग्राम का जो खेल चला, जिसमें कि सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हुई कि अगर होलोग्राम के डुप्लीकेट होलोग्राम बनाए, मसलन के लिए कि अगर एक ही सीरीज के 2 होलोग्राम बनाए जा रहे हैं, तो जैसे 100 बोतल शराब बनी, 100 बोतल तो असली होलोग्राम की थी, जिससे राजस्व की जो है हानि नहीं हुई, राज्य शासन के पास में राजस्व की प्राप्ति हुई। और वहीं दूसरी तरफ 100 बोतल ऐसी बनी जिसमें नकली मतलब डुप्लीकेट यानी वही पुराने यूज के होलोग्राम को लगाया गया, उससे राजस्व की हानि हुई और उससे बहुत सारा धन का अर्जन किया गया। वो सारा पैसा जो है वो जो वर्तमान अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया कि अनवर ढेबर के पास में आया और उसने कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने स्वयं के लिए प्रॉपर्टी परचेज करी, जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया उन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करी, जिन लोगों के साथ मिलकर सारी कहानी को अंजाम दिया वो आबकारी अधिकारी थे, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, तो उसके सबूत हैं। ये सब लोग उस समय शीर्ष पे थे और इन लोगों ने उसको अंजाम दिया है। साथ ही साथ अरविंद सिंह और ऐसे के गुर्गों का इस्तेमाल किया जो कि ट्रांसपोर्टर्स हुआ करते थे और जो कि इनके इस धंधे को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका ध्यान रखते थे। तो ऐसा इनका पूरा सिंडिकेट चला जो अभी तक के अपराध अनुसंधान में हमारे सामने आया है। इन सारी बातों को हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और रखने के पश्चात हमने 16 अप्रैल तक के रिमांड की मांग की थी। इनकी हमारी रिमांड जो है उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात 12 तारीख तक की स्वीकृत की गई है। अभी 12 तारीख तक हमने माननीय न्यायालय से ये भी बताया था कि इसमें छत्तीसगढ़ से बाहर की एंटिटीज भी शामिल हो सकती है, हमें बाहर भी लेके जाना है। सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें अभी रिमांड 12 तारीख की स्वीकृत की गई। हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पुजारी संतोष शर्मा द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योति कलश की स्थापना की गई।
चैत्र नवरात्रि बसंत नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और आज से हमारी ये 9 दिन की पूजा भक्ति भाव प्रारंभ हो गई है। हमारे यहाँ 421 अभी ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। लोगों की आस्था और भक्ति को देखते हुए हनुमान जी के प्रति जो प्रेम बनी हुई है, तो निरंतर मैं आज 30 साल से देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं उनकी आस्था भगवान हनुमान जी के प्रति, माँ जगदम्बा के प्रति बढ़ती ही जा रही है, कोई कम नहीं है। आज देखिए इतनी भीड़ भाड़ के साथ आज पहला दिन का नवरात्रि जो है प्रारंभ हुआ। इसी तरह से यह क्रम जो है यह 9 दिन चलती रहेगी और सुबह की हम निशी आरती का कार्यक्रम जो है 7:30 बजे होगी। इनके पहले हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ होगा। शाम की आरती जो है 6:30 बजे होगी और उसमें शाम को भी हनुमान चालीसा की पाठ होगी। इस तरह से आज मंगलवार को चालू हुआ। मंगलवार को अष्टमी का कार्यक्रम होगा और बुधवार को नवमी का कार्यक्रम होगी और उसके बाद एक मंगलवार जो है आगे उसमें श्री प्रभु हनुमान जी के हनुमान जयंती समारोह जो है वो संपन्न होगी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि यह जो समय होती है जो संधि काल का होता है ऋतुओं का, और ऋतुओं के कारण मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ती है। इस कारण से हमारे भगवान की कृपा से और भगवान की असीम कृपा से हम लोग जो है 2 नवरात्रि जो मानते हैं वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और निश्चित तौर पे उनकी भक्ति करना चाहिए और उसे यही मांगना चाहिए कि भगवान हमारे परिवार सहित हमको आप स्वस्थ रखें। बोले बजरंगबली की जय। सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई में सुकमा जिले के कैंप बड़े सेट्टी से मुलर जाने वाले रास्ते में 5 किलोमीटर की दूरी पर करीब 5 किलो वजनी आईईडी बम बरामद किया। मुलर बड़े सट्टी रोड पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। इसे बीडीएस टीम ने सूझबूझ और सतर्कता से मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।